नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, जैसे प्री मेच्योर रिटायरी जुलाई 2014 के बाद वाले पेंशनर्स के लिए ओआरओपी लागू नहीं है, क्या ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? क्या ओआरओपी 3 आते आते बहुत सारे पेंशनर्स को ओआरओपी के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा? अब यह सवाल सोशल मीडिया में चल रहा है। दोस्तों, यह जानकारी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। क्या है सच्चाई, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, चाहे आपको ओआरओपी 1 मिला हो, चाहे 2 मिला हो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओआरओपी 3 के पूरे दायरे से ही आप बाहर हो जाएं? चाहे आपकी पेंशन में ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी हो, लेकिन आपको ओआरओपी 3 का फायदा ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? जी हां, इसके बारे में अभी जानकारियां सोशल मीडिया में चल रही हैं। आपको हकीकत बताऊंगा, भारत सरकार का लेटर दिखाऊंगा और आर्मी रूल दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है माजरा। 21 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने एंटाइटलमेंट रूल्स नाम का एक लेटर निकाला था, एक गाइडलाइन निकाला था, एक रूलिंग जारी किया था, जो आप साइड में देख पा रहे हैं। इसमें पेंशन से जुड़े हुए बहुत सारी तब्दीलियां की गई थी, यह हकीकत है। तो इस तब्दीली क्या ओआरओपी के ऊपर भी असर पड़ेगा? क्या बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स जिनको पहले ओआरओपी मिला है, क्या अब आने वाला ओआरओपी उनसे दूर चला जाएगा? इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों। चलिए, मैं आपको भारत सरकार का लेटर दिखाऊंगा, जो लेटेस्ट लेटर ओआरओपी के ऊपर है। क्या बोलता है वो, और साथ ही साथ आर्मी रूल के साथ उसको कनेक्ट करके आपको समझाऊंगा कि क्या बोलता है आर्मी रूल आपका ओआरओपी का एंटाइटलमेंट को लेकर के। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ओआरओपी 2 को लागू करने से ठीक पहले भारत सरकार का वन रैंक 1 पेंशन को लेकर के डिटेल्ड रूलिंग के साथ जो लेटर जारी किया गया था, ये वही लेटर है। 4 जनवरी 2023 का लेटर है दोस्तों। अब इस लेटर में डिटेल्स सभी बातें लिखी हुई है और इसमें मैं आपको लेके चलता हूं किनको ओआरओपी लागू नहीं है उस लाइन पर। ये देखिए 2.6 नंबर का ये जो पैराग्राफ है, यहां पर लिखा गया है किनको लागू नहीं है। देखिए यहां पर क्लैरिफाई किया गया है दोस्तों कि जो प्री मैच्योर यानी कि जो अपने रिक्वेस्ट में रिटायरमेंट आते हैं, डिस्चार्ज आते हैं, कब से? 1 जुलाई 2014 या उसके बाद से, उनको लागू नहीं है। और उनका रिक्वेस्ट किस आधार पर होना चाहिए? आर्मी रूल, 4 आर्मी रूल है टोटल। ये एक आर्मी रूल है, ये दूसरा आर्मी रूल है, ये तीसरा आर्मी रूल है और ये चौथा आर्मी रूल है। अब ये चारों आर्मी रूल क्या बोलते हैं, किन किन को लागू है दोस्तों? इसके अलावा सभी को लागू है ओआरओपी, लेकिन जो भी पेंशनर्स, जो भी रिटायरीज इन 4 आर्मी रूल के तहत रिटायरमेंट आते हैं, सिर्फ उनको लागू नहीं है, क्योंकि इन 4 आर्मी रूल के अंडर में जो भी रिटायरमेंट आते हैं उनको रिटायरमेंट ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट कहा जाएगा। देखिए अब मैं आपको आर्मी रूल में ले जाकर के दिखाता हूं कि क्या क्या है ये 4 आर्मी रूल। सबसे पहले तो दोस्तों जो आर्मी रूल है वो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला ये वाला 13311B। देखिए 13311B। चलिए आर्मी रूल क्या बोलता है, 13311B में लिखा क्या हुआ है उसको देखते हैं। अब मैं आर्मी रूल, ये रहा, ये आर्मी रूल है। अब इसमें चलिए मैं, ये रहा फर्स्ट है रूल 1, रूल 2, उसके बाद हम चलते हैं 13 में। 13311B आपने देखा था, रूल 9, रूल 10, 13311B। ये देखिए रूल 13 का सीरियल नंबर 3, ये 3, और अब 11B यानी कि 11A हो गया ये, और 11B हो गया ये देखिए। एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, अपने रिक्वेस्ट पर जो पेंशन चले जाते हैं उनका जो सैंक्शनिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कमांडिंग ऑफिसर है। और ये किन के लिए है? जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए। यानी कि जो पहला आर्मी रूल है वो जेसीओज के लिए है। अब दूसरा देखते हैं। अब ये दूसरा वाला 13321B। चलिए 13321B को आप देखते हैं कि ये किन के लिए है। 13321B। अब 13 ये वाला देख लिया। अब 13321B दोस्तों, 13321B, 21A और 21B यानी कि ये वाला। एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वही सेम है, लेकिन किन के लिए है? ये वारंट ऑफिसर के लिए है दोस्तों।
ये वारंट ऑफिसर्स के लिए, पहले जेसीओ के लिए था, ये वारंट ऑफिसर के लिए है। अब तीसरा आर्मी रूल देखते हैं दोस्तों। चलिए तीसरा वाला आर्मी रूल क्या बोलता है, किसके लिए है। अब तीसरा वाला आर्मी रूल है 13334। देखिए 13334 ये किन के लिए है वो देखते हैं। 13334, अब 13334 में हम चलते हैं। 132 चल रहा है, 13331 2 3 और 4 at his own request before fulfilling the conditions of his enrollment। यानी कि ये किन के लिए है, ये देखिए persons enrolled under the act who have been attested। यानी कि ये जो OR होते हैं, अदर रैंक्स होते हैं, सिपाही से लेके हवलदार तक जिनका अटेस्टेशन हो रखा है, ये इनके लिए है। ये देखिए at his own request, ये देखिए 3-4। अब चलते हैं जो चौथा वाला आर्मी रूल है उसको देखते हैं दोस्तों। ये देखिए 13334 आपने देख लिया। अब चौथा वाला किन के लिए, देखिए रूल 16B। रूल 16B किन के लिए है वो दिखाता हूं दोस्तों। रूल 16B, हम 13 नंबर रूल में थे, अब 16B में चलते हैं। 13 अल्फा 14, अब 16B क्या बोलता है दोस्तों, किन के लिए है ये 15, उसके बाद आगे 15A और 16A और 16B। 16B क्या बोलता है, चलिए 16B आर्मी रूल 16B ये किन के लिए है, ये रहा आर्मी रूल 16B, रिटायरमेंट ऑफ एन ऑफिसर एट हिज ओन रिक्वेस्ट। यानी कि ये अधिकारी के लिए है। आगे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखे हुए हैं, किन के द्वारा, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे, ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है। यानी कि दोस्तों ये जो लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, ये जो लेटर है, जो लेटेस्ट रूलिंग है ओआरओपी का, उसमें 13311B जो कि जेसीओज का प्रीमेच्योर रिटायरमेंट यानी कि वॉलंटियर रिटायरमेंट की बात करता है। 13321B जो कि वारंट ऑफिसर के बारे में बात करता है दोस्तों, एट हिज ओन रिक्वेस्ट में डिस्चार्ज जाते हैं। तो 13334 यानी कि ये अदर रैंक्स के बारे में, सिपाही से लेकर हवलदार के बारे में, और 16B यानी कि अधिकारियों के बारे में। इसके अलावा कोई भी जो है डिस्चार्ज के बारे में यहां पर मेंशन नहीं है। यानी कि बाकी जो भी मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप अनविलिंग करके आए हो, चाहे विलिंग करके सीओ ने आपको अनविलिंग करके भेजा हो, आपको ओआरओपी लागू है। जब तक ये लेटर जो है सुपरसीड नहीं हो जाता 4 जनवरी 2023 का, इस लेटर को बदल के सरकार दूसरा लेटर कोई नहीं लाती, तब तक आप कंफर्म रहिए। आप अगर मेडिकल ग्राउंड के डिस्चार्ज हैं, सर्टेड अपॉइंटमेंट विड्रॉ से आप अगर डिस्चार्ज आए हैं, तो आपको आज भी लागू है, जब तक ये लेटर है तब तक लागू रहेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप मेडिकल ग्राउंड के रिटायरी हैं, यानी कि आपने मेडिकल कैटेगरी हो जाने के बाद चाहे खुद अनविलिंग करके डिस्चार्ज आए हैं, या चाहे आपने विलिंग करके सीओ साहब ने आपको अनविलिंग या नॉन रिटेंशन करके आपको घर भेजा हो, दोनों कंडीशन में दोस्तों आप ओआरओपी में दिए गए आर्मी रूल के अंडर नहीं आते हैं। आपका जो डिस्चार्ज है वो इनवैलिड आउट कहलाता है दोस्तों। उसके लिए आर्मी रूल अलग से है। जो आर्मी रूल, जिन 4 आर्मी रूल को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है, उन आर्मी रूल्स में आपका रिटायरमेंट नहीं आता है। अगर आप जो है मेडिकल ग्राउंड में आए हैं तो आपको बोला जाता है डिस्चार्ज ऑन विड्रॉल ऑफ शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट, यानी कि इनवैलिड आउट। आपको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से फौज से जो है बाहर किया गया है। आप प्रीमेच्योर रिटायरी नहीं है दोस्तों, आप शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ होकर के आउट हुए हैं। इसलिए अभी तक जो रूल है वो क्लियरली ये बोलते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ओआरओपी जो भी आने वाला है वो लागू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो एंटाइटलमेंट रूल्स है 21 सितंबर 2023 वाला लेटर, वो भी मैंने पूरा पढ़ के देख लिया। उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इस तहत इस रूल के तहत ओआरओपी में असर होगा। और ओआरओपी का जो लेटेस्ट रूलिंग है 4 जनवरी 2023 का जो लेटर है, वो भी यही बात क्लैरिफाई करता है। जो 4 आर्मी रूल है वो अलग अलग जेसीओज के लिए, वारंट ऑफिसर्स के लिए, अदर रैंक्स के लिए और ऑफिसर्स के लिए 4 आर्मी रूल हैं। इसलिए सही जानकारी यह है दोस्तों कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ओआरओपी लागू है अगर आप शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ होकर आए हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।